कई लोग शैतान को सुनार के हथौड़े की तरह मार रहे हैं। Many people are trying to hit the devil like a goldsmith's hammer. अरे ये लोहार का हथौड़ा है, इसको मारो। This word, the word of God is a hammer of an iron smith. उसका वचन कहता है, Is my word not like hammer that can break the stony hearts that can। पढ़ लिया? I said, you've read it? पूरा नया नियम पढ़ लिया? You've read the whole New Testament? हाँ पढ़ लिया। I said, yes. मैंने कहा बहन ये गृह शोभा नहीं है, I said, this is not Greh Shobha. ये परमेश्वर का वचन है। This is the word of God. कई लोग बाइबल कैसे पढ़े? हाँ जी हमने पढ़ ली, पूरी बाइबल पढ़ ली। Some people read the Bible like, yeah, we've read it. ये बीज है, बीज। इसमें बीज है। This is seed. क्या बीज हृदय के अंदर गया? Did the seed go into the दिमाग into से your heart? जानना वचन को कुछ चेंज नहीं करेगा। Knowing the word from your mind will not help. क्या बीज आपके हृदय के अंदर प्रवेश करा? Did the seed go into your heart? हाँ जी करा करा करा। Yes, it did. Yes, it अच्छा चलो रुक जाओ, थोड़े टाइम में पता लग जाएगा। did. We will see after some time. आपके फल बताएंगे कि क्या कौन सा बीज आपके हृदय में। Your fruits will tell what kind of seed is in your heart. इसीलिए इस बात को समझो, सबसे ज्यादा, लेट मी से इट, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख दो, द की टू सक्सेस इज रेपिटेशन। सफलता की कुंजी दोहराते रहना है। द की टू सक्सेस इज रेपिटेशन। सफलता की कुंजी दोहराते रहना है, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस इंग्लिश में। which is called practice. सबसे बेस्ट एथलीट्स कौन होते हैं? Who are the best athletes? जो वही रूटीन रोज करते हैं सालों साल और एक्सीलेंट बन जाते हैं। Those who do the same routine over the years and they become excellent. ब्रूस ली एक कुंग-फू मार्शल आर्टिस्ट था जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर माना जाता है। Bruce Lee was one of the greatest martial artists in his time. आज भी बहुत जवानी में he died, but आज भी लोग उनके बारे में बात करते हैं। He died in a young age, but even today people talk about him. और ब्रूस ली ने एक बात कही, And Bruce Lee said one thing. उन्होंने कहा मैं उस फाइटर से नहीं डरता जिसको 10,000 मूव आते हैं। He said, I'm not afraid of a fighter who knows 10,000 moves. उसने कहा मैं उस फाइटर से डरता हूं जिसको एक मूव आता है और उसने 10,000 बार उसको प्रैक्टिस किया है। He said, I'm afraid of a fighter who knows one move but has practiced it 10,000 times. आमीन। आपने सुनी कहावत 100 सुनार की एक लोहार की। कई लोग शैतान को सुनार के हथौड़े की तरह मार रहे हैं। Many people are trying to hit the devil like a goldsmith's hammer. अरे ये लोहार का हथौड़ा है, इसको मारो। This word, the word of God is a hammer of an iron smith. उसका वचन कहता है, Is my word not like hammer that can break the stony hearts, that can break stones? वो कहता है क्या मेरा वचन हथौड़े की तरह नहीं जो चट्टान को तोड़ सकता है? Amen. So I'm laying the foundation and then we'll go to the word. मैं एक नींव रख रहा हूँ फिर हम वचन में जाएंगे. See यहाँ पे मैं आराम से प्रीच कर सकता हूँ, कोई टाइम की टेंशन। I can preach here. और जगह मुझे रैप करना होता है 45 मिनट में। In other places I have to rap in 45 minutes. So मैं आराम से, आपको भी कोई जल्दी नहीं है, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। You are also not in a hurry. I am also not in a hurry. कई लोग कहते थे आप पास्टर थोड़ा टाइम पे जल्दी खत्म कर दो क्योंकि घर जाके लंच बनाना है। हमने कहा लंच भी यहीं होगा। Some people used to say, Pastor, can you wrap up quickly so we can go home and make lunch? I said, we'll have lunch here only. वचन सीखो अच्छे से। Learn the word properly. क्योंकि सुनो, Listen, वो समय आ रहा है। the time is coming. मैं आपको डरा नहीं रहा, I'm not trying to scare you. मैं आपको सच बता रहा हूँ। I'm telling you the truth. हम लोग उन समयों में प्रवेश करने वाले हैं, केवल विश्वास से ही आप जीवित रहेंगे। We are entering those times. You will only be able to live by faith. Amen. So ये केवल एक चर्च नहीं है। This is not just a church. ये योद्धाओं का प्रशिक्षण, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड है। This is the training ground of champions. Amen. आते रहोगे Keep coming. तो जैसे बोलते हो बदल जाएगा। बेचारेपन की आवाज योद्धाओं की ध्वनि में बदल जाएगी। Every sound of pity will turn into the sound of a warrior. गिड़गिड़ाना घोषणाओं में बदल जाएगा। Begging will turn into declarations. Amen. आंसू Tears डांसिंग में बदल जाएंगे। will turn into dancing.
सो इस बात को आप समझो और जानो कि वही वचन आपके जीवन में सबसे स्ट्रॉन्ग शार्प होगा जिसको आप बार बार सुनते हैं, मनन करते हैं और घोषणा करते हैं. So know that the word that will be most quick, more sharpened in your life is the one that you keep on hearing, keep on meditating on again and again. एक बार मैं एक व्यक्ति से मिला, 1 घंटे की मीटिंग थी. I met a man one time for an hour. वो नॉर्वे से था. He is from Norway. वो कहता है मुझे सब सिखा दो 1 घंटे में. He said, teach me everything in 1 hour. मैंने कहा नहीं सिखा सकता सब 1 घंटे. I said, I cannot teach you everything in 1 hour. देखा है बच्चे को अगर आप ज्यादा खिला दो उल्टी कर देगा. I've seen you feed a kid too much and they vomit. हल्के हल्के करके Give them slowly. हम पढ़ते जाएंगे. We'll keep going. Amen. So आज का वचन है विश्वास. So the word for today is faith. और सबसे ज्यादा उसे सुनने की जरूरत मुझे है. And I have the greatest और need मुझे to hear लगता है it. मैं जिंदगी भर इसको सीखता रहूंगा और आपको सिखाता रहूंगा. And I think I will keep on learning it all my life and keep on teaching you all my life. Amen. Hallelujah. जब तक कि हर एक व्यक्ति FOLJ का एक ऐसी जीवन जीने लग जाए कि लोग बोलेंगे आप के अंदर जय का DNA है. Till the time every member of FOLJ starts to live a life that people will say you have the DNA of victory in you. Faith is the evidence. विश्वास एक सबूत है. I said faith is the evidence. मैंने कहा विश्वास एक सबूत है. क्या फर्क है उन विश्वासियों में जो विश्वास में चलते हैं और जो विश्वास में नहीं चलते? What is the difference between the believers that walk in faith and those who don't? जो विश्वास में चलते हैं उनके जीवन में एविडेंस या सबूत होता है और जो विश्वास में नहीं चलते उनके पास केवल बातें होती हैं. Believers who walk in faith have evidence in their life and believers who don't walk in faith just have mere talks. Amen. So यीशु मसीह ने कहा जब मैं वापस आऊंगा and he's asking a question, will he really find faith on the earth? And Jesus is asking क्या उसको विश्वास मिलेगा when he comes back? आपका आंसर क्या है? What is your answer? हाँ प्रभु. Yes Lord. हाँ. Yes. क्यों? Why? क्योंकि प्रभु मैं तेरे वचन से लिपटा रहूंगा. Because Lord I will keep myself क्योंकि wrapped around विश्वास your word. वचन से पैदा होता है. Because faith comes from the word, is born from the word. Amen. Hallelujah. So एक पहली चीज आपको समझना है विश्वास की वो ये है कि जो फेथ है वो persistent होता है. The first thing you have to understand about faith is that it is persistent. वो निरंतरता से बना रहता है. Persistent का मतलब समझते हैं आप? वो गिव अप नहीं करता easily. It does not give up easily. Let me tell you something. परमेश्वर किसी भी अपने बच्चे को के ऊपर गिव अप नहीं करता. God does not give up on any of his children. But we give up on God very easily. लेकिन हम परमेश्वर पर गिव अप कर देते हैं बहुत आसानी से. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर आप पर कभी गिव अप नहीं करेगा. God will never give up on you. चाहे एक मसीह कितने भी अंधकार में चला जाए तब भी परमेश्वर का आत्मा उसके पीछे जाएगा, उसको वापस खींचेगा. कभी भी यीशु ने कहा मैं कभी तुम्हारा इनकार नहीं करूंगा. Doesn't matter how much darkness a believer goes into, even there the Spirit of God will follow him, go after him. Jesus said, I will never leave you nor forsake you. वो हम हैं जो बहुत जल्दी परमेश्वर के ऊपर गिव अप कर देते हैं. It is us who give up on God very quickly. So faith persistent है. विश्वास निरंतरता से क्यों बना रहता है. यीशु मसीह ने यहाँ पे फेथ की बात बोली जब उस विधवा का एग्जाम्पल दे रहे हैं? Why did Jesus talk about faith when he's talking about that widow? Will I find faith? क्या मुझे विश्वास क्यों? मिलेगा? क्योंकि हम एक ऐसी क्विक क्या बोलेंगे उसको फास्ट फूड जनरेशन में. Because we are in a fast food generation. हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, जल्दी. We want everything quickly. जल्दी दो मुझे और अभी दो. Give it to me quickly and give it to me now. मेरा बर्गर 5 मिनट हो गए क्यों नहीं बना अभी It's तक? been 5 minutes. Why isn't my burger ready? विश्वास ऐसे काम नहीं करते. Faith doesn't work like this. अगर फेथ सीखना है If you want to learn faith, तो persistent होना सीखना पड़ेगा. then you'll have to learn to be persistent. Amen. इसका मतलब अगर आपको उत्तर एकदम ना भी दिखाई दे आप गिव अप ना करो. This means even if you don't see the answer immediately, you don't give up. ओ प्रभु मैंने तो बोला यहाँ तो सिखाते हैं घोषणा करो, मैंने 3 दिन हो गए घोषणा करते हैं मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ. Lord, these people teach to declare. I made declarations for 3 days, nothing happened.
क्या आप रेस्टोरेंट में क्या पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो? Are you ordering a pizza in a restaurant? God doesn't owe you anything. परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं है, Because He loves us, He has done everything for us. क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, उसने सब कुछ कर दिया हमारे But लिए। the way we go to Him is by humility, not by हाँ भाई क्या क्या यीशु मसीह ने हमारे लिए. That's not how the way kingdom operates. लेकिन उसके पास जाने का तरीका नम्रता है, not what has Jesus done for me. और एक 3 दिन बोला मैंने तो कुछ नहीं किया यीशु मसीह. I spoke- आपका कर्जदार थोड़ा है वो. I spoke for 3 days, Jesus didn't do anything. He's not a debtor to you. हम नम्रता से उसके पास जाते हैं. यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ. We go to him humbly and say, Jesus, by your stripes I have been healed. Amen. So I pray today that God, Holy Spirit, ये पवित्र आत्मा ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते. पवित्र आत्मा आपके अंदर उस persistent आत्मा को आज डाल दे कि आप बोलो प्रभु मैं गिव अप नहीं करूंगा. Only Holy Spirit can do this. So pray, Lord would put that persistent spirit in you today, so you will say, I will not give up. जब तक जिंदा हूं विश्वास की घोषणा करता रहूंगा. Till the time I am alive, I will keep declaring by faith. और अगर मर भी गए घोषणा करते करते तो भी एक जीवंत योद्धा की तरह घर जाओगे, एक हारे हुए कायर की तरह नहीं. And even if you died declaring by faith, you will go home like a champion, a warrior, not like a coward. Amen. आप अगर विश्वासी हो ना, आपके लिए हार नहीं है. आप अगर कोई चला भी गया बीमारी में तो भी वो जीता हुआ है, क्योंकि अपने इटर्नल प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहा है. If you are a believer, there is no failure for anyone. Even if a believer died in sickness, they are going to their Father. मगर कम से कम डाउट करते हुए अपने परमेश्वर पे नहीं जाएंगे, जय की घोषणा करते हुए जाएंगे. जब तक जिंदा हैं अपने मुंह से उसके वचन की घोषणा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वो एक अच्छा पिता है. Till the time we are alive, we will keep declaring because we know He is a good God. We will not doubt on Him. कितने लोग यहाँ विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सच्चा है? How many of you believe that God is true? आप मानते हो सच्चा है? Do you believe God is true? कम ऑन, एक जोर से आमेन बोलो. आमेन.